फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में कोई कटिंग्स ना लगाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कटिंग्स कैसे लगाते हैं ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए। अगर आपने कटिंग बहुत अच्छे से लगा दी है, अभी जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो आपकी कटिंग्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो सकती है। तो कैसे आप कटिंग लगा सकते हैं और कैसे आपको उसकी मिट्टी तैयार करनी है और कौन कौन से प्लांट की आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मौसम चल रहा है, तो चलिए ऐसे ही कुछ प्लांट्स के नेम भी आपको बता दूंगी और कटिंग कैसे लगाते हैं ये भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो कटिंग लगाने के लिए सबसे मेन होती है मिट्टी। मिट्टी हमने कैसी लेनी है, तो मिट्टी आपको बिल्कुल वेल ड्रेन लेनी है, जिसमें से पानी एकदम से निकल जाए। क्योंकि कटिंग में ज़्यादा देर तक पानी अगर रह जाएगा तो कटिंग नीचे से गलना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए मिट्टी वेल ड्रेन लेनी है। तो हमने इसमें सिर्फ अभी क्या लिया है, इसमें हमने सिर्फ मिट्टी ली है और रेत लिया है और गोबर की खाद ली है। सिर्फ 3 चीज़ों को मिक्स हमने किया है। ये देखिए आप, अभी हमें इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कटिंग लगा रहे हैं। कटिंग में ज़्यादा खाद आप मत ही डालिए, उसमें ज़्यादा ज़रूरत खाद की नहीं होती है। तब हमें लगे हमारी कटिंग ग्रो हो गई है, उसमें से 1-2 ब्रांच या लीव्स निकल गई है, तभी हमें उसमें खाद डालना चाहिए। तो अब हमने मिट्टी तो तैयार कर ली है, इसमें हमने एक हिस्सा मिट्टी ली है और एक हिस्सा रेत लिया है और एक हिस्सा गोबर की खाद। तो अब हमने मिट्टी तैयार कर ली है, अब हमें कटिंग चाहिए। कटिंग कैसी लेनी होती है, तो कटिंग हम जब भी लेते हैं, सॉफ्ट कटिंग हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है, हार्ड कटिंग हमें लेनी है। तो ये देखिए हमारा ओलियंडर का प्लांट है, इस पे से हम कोई भी एक कटिंग ले लेंगे। तो कटिंग आप 7 से 8 इंच की अच्छी कटिंग ले लीजिए और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। जितनी अच्छी आप कटिंग लेंगे उतने ही अच्छे से वो ग्रो होगी। और कट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल एकदम से कट होना चाहिए और हल्का सा हम यहाँ से तिरछा कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे हल्का सा बिल्कुल हमने तिरछा कट किया है। यहाँ से कट करने के बाद ऐसे आप हम इसे यहाँ पर देखिए, इसका नोड है, यहाँ से इसकी ये जगह है जहाँ से जड़ें निकलेंगी। तो हमें करना क्या है, यहाँ से ऐसे हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे, या फिर आप किसी सीज़र की मदद से भी ऐसे स्क्रैच कर सकते हैं, जिससे ये ऊपर की जो है इसकी ये वाली परत उतर जाए। ये वाली देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पर स्क्रैच लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो कटिंग हमने लेनी है इस पर हमें लीव्स बिल्कुल भी नहीं रहने देनी है, क्योंकि जो हमारी कटिंग है तो ये जो एनर्जी अपनी लीव्स ग्रोथ में लगाएगी, वही एनर्जी इसकी लीव्स ना लें। तो हमें करना क्या है, इन लीव्स को कट कर देना है, क्योंकि ये भी बहुत एनर्जी खींचते हैं, प्लांट की लीव्स भी। तो इन्हें हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से इसे कट कर दिया है। अब हमें करना क्या है, कट तो हमने कर दिया है, अच्छी कटिंग हमने ली है, हार्ड बिल्कुल पेंसिल शेप की, जैसे पेंसिल होती है ऐसी कटिंग आप ले लीजिए 7 से 8 इंच की। अब हमें करना क्या है, अगर आपके पास हल्दी है तो हम यहाँ पर हल्दी भी लगा सकते हैं, फंजीसाइड पाउडर भी लगा सकते हैं और दालचीनी पाउडर भी लगा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी हम लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे कि अभी बरसात का मौसम है, तो अगर हम अभी कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी हमारी कटिंग ख़राब नहीं होगी। अब हमें करना क्या है, इसमें ऐसे एक होल करके इतना देखिए 1 इंच के करीब, 1 से 1.5 इंच के करीब ऐसे अंदर की साइड हमें ये लगा देना है। और अच्छे से हमें इसे बिल्कुल प्रेस कर देना है ताकि ये ना हिले, क्योंकि कटिंग जितना हिलती है उतना ही टाइम वो ग्रो होने में लगाती है। तो हमें इसे हिलने बिल्कुल भी नहीं देना है, बहुत अच्छे से प्रेस कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें पानी डालना है और पानी डाल के इसे छाया वाली जगह पर रख देना है।
अभी जैसे बरसात का मौसम है तो हम इसे ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर सुबह की इसे सिर्फ आधा 1 घंटे की सनलाइट मिले, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। 2 दिन तो हमें इसे बिल्कुल छाया में रखना है, उसके बाद इसे हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आधा 1 घंटे की धूप मिले। अभी 2 दिन हम इसे बिल्कुल छाया में रखेंगे जहाँ से सिर्फ और सिर्फ छन के सनलाइट पड़ती हो, मतलब गर्माई मिलती हो, ऐसी जगह पर हम इसे रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग लगकर तैयार हो जाती है। अगर आप इस तरीके से कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और तब हमें लगे इस पर लीव्स निकल गई हैं, कटिंग हमारी अच्छे से ग्रो हो गई है, तभी हम इसे पूरा दिन की धूप में रखेंगे और तब हम इसमें खाद डाल लेंगे। खाद हम इसमें कोई सी भी डाल लेते हैं लिक्विड बना के। तो ये तो काम हो गया हमारा कटिंग लगाने का। इस तरीके से आपको कटिंग लगानी है और कौन कौन से प्लांट की लगानी है, चलिए उन कुछ प्लांट्स के नेम भी आपको बता देती हूँ। तो बुगनविलिया की कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं। बुगनविलिया का भी मतलब बहुत अच्छी फ्लावर होते हैं इनके, कई बहुत तरह के कलर के फ्लावर मिलते हैं बुगनविलिया के। तो आप बुगनविलिया की भी कटिंग अभी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है। और ये है हमारा टिकोमा प्लांट। तो टिकोमा प्लांट की इन्फॉर्मेशन पर हमने अभी वीडियो बनाई है 2 से 3 दिन पहले ही, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। टिकोमा प्लांट की भी आप अभी कटिंग लगाइए, बरसात के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो होगी। चांदनी के प्लांट होते हैं, चांदनी की भी आप कटिंग लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो होती है। और फ्लावरिंग देखिए आप इन पर, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और डबल पेटल वाली जो चांदनी होती है, इसके तो फूलों की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो आप इसे भी अभी लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। इसके अलावा हम हिबिस्कस की भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड वाले जो हिबिस्कस की कटिंग हम लगाते हैं उन पर फ्लावरिंग कम होती है। अगर होती है तो फूलों का साइज छोटा होता है। तो हमें करना क्या है, देसी गुलाब की कटिंग आप लगाइए। और ग्रीनरी के लिए हम हाइब्रिड की भी कटिंग लगा सकते हैं। ग्रीनरी के लिए मतलब लीव्स आएंगी, फूलों का साइज छोटा होगा, तो इसलिए आप हाइब्रिड की कटिंग कम ही लगाया करिए। देसी गुड़हल की कटिंग आप लगा सकते हैं, उस पर भी बहुत अच्छे फ्लावर, रेड कलर के फूल होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो गुड़हल की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। और इसके बाद है चंपा का प्लांट। तो चंपा का प्लांट तो कटिंग से इतना इजी टू ग्रो है ना, बहुत ही ज़्यादा, और बिल्कुल ख़राब नहीं होती है इसकी कटिंग। इसकी कटिंग का एक ये भी फ़ायदा है लगाने का, जैसे हम बाकी के प्लांट्स की कटिंग लगाते हैं तो वो एक बार लगाने के बाद हल्का सा सूखती ज़रूर है, हल्का सा ज़रूर ही सूखेंगी। लेकिन चंपा की कटिंग जैसे ही हम लगाएंगे तो इसके ऊपर की जो लीव्स होती है, ये छोटे वाली इस तरीके की, बिल्कुल नहीं सूखती है। चंपा की हमने 2 से 3 कटिंग लगाई हुई है। वो कटिंग हमारी बालकनी में है। अभी यहाँ पर एक कटिंग है, वो दिखा देते हैं आपको। तो गुलाब की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। सॉरी, ये चंपा का है, तो चंपा की कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है। इसके अलावा हम गुलाब की भी कटिंग लगा सकते हैं। अभी गुलाब की कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। गुलाब की कटिंग लगाने का एक ये सीज़न होता है और एक फरवरी में हम लगा सकते हैं। तो आप गुलाब की भी कटिंग अभी लगाइए। इसके अलावा ये हमारा पारिजात का प्लांट है, तो पारिजात की भी हम अभी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा सीज़न है, ये देखिए। और पारिजात है, ओलियंडर की हमने अभी लगा के दिखाई है। और इधर है हमारा आलमंडा, आलमंडा की भी हम कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा प्लांट होता है। इस तरीके की हार्ड सी कटिंग लेके लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा चंपा का प्लांट जो कि कटिंग से तैयार किया हुआ है। और इसकी लीव्स बिल्कुल नहीं सूखती है, जैसे हम इसकी कटिंग लगाते हैं वैसे के वैसी ही रहती है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है चंपा की कटिंग। तो चंपा की कटिंग भी आप लगा सकते हैं अभी। और ये स्वीट पोटैटो वाइन, इसे तो कितना भी मर्जी आप कटिंग से लगा लो, बहुत फैलती है। ये देखिए हमारी कितनी फैली हुई है, ये सब कटिंग से ही तैयार की हुई है। और इधर एक ये विंका की कटिंग हमने लगाई है, विंका को भी हम कटिंग से लगा सकते हैं अभी, बहुत अच्छा, जैसे कि मौसम चल ही रहा है। और ये सब देखिए हमने कटिंग से तैयार किए हुए हैं, स्वीट पोटैटो वाइन ये सब।
और यहाँ पर हमने ये बुगनविलिया की कटिंग लगाई है। इन कटिंग को हमें लगाए हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं, इसलिए कटिंग एक बार सूखती ज़रूर है हल्का सा, तो आप उससे बिल्कुल भी ना घबराएं। हल्का सा सूखेगी तभी दोबारा से मतलब ग्रो होती है। तो ये कटिंग हमें अभी लगाए हुए 2 ही दिन हुए हैं। तो आप इस तरीके से अपने प्लांट्स की बरसात के मौसम में कटिंग लगा सकते हैं। ऐसे कटिंग लगाने से बिल्कुल भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। छाया में रखिए, बस मेन बात यही होती है कि 1-2 दिन कटिंग को लगा के छाया में रखिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।